अब हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में अध्ययन करेंगे। उन समय में सम्राट ऑगस्टुस ने आज्ञा निकाली कि समस्त रोमन साम्राज्य के लोग जनगणना के लिए अपने अपने देश में जाएं। ये पहली जनगणना उस समय हुई जब क्विरिलियस सीरिया प्रदेश के राज्यपाल थे। सभी लोग अपना अपना नाम लिखवाने के लिए अपने अपने प्रदेश के अनुसार अपने अपने पूर्वजों के नगर में जाने लगे। और यूसुफ भी दाऊद के वंश और कुटुंब के थे, इसलिए वो भी दाऊद नगर में जाने का विचार करने लगे। और जब उन्होंने सुना कि उनकी मंगेतर मरियम गर्भवती हैं, तो वो निराश हो गए और वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि मरियम की बदनामी ना हो, मैं इसे चुपके से त्याग दूंगा। और इस संबंध में वह जब सोच ही रहे थे, तब एक स्वर्गदूत उनके पास आए स्वप्न में और उन्हें दर्शन दिया और कहा कि यूसुफ, तुम मरियम को स्वीकार करने में मत डरो, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा है, और वो पुत्र जनेगी और तुम उसका नाम यीशु रखना। वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएंगे। ये इसलिए हुआ कि नबी यशायाह का वो कथन पूरा हो कि एक कुंवारी कन्या गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जब स्वप्न में स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा, तब वो उठा और उसने अपनी पत्नी को अपने साथ लिया और राजा की आज्ञा के अनुसार अपनी मंगेतर मरियम को लेकर के वो नाम लिखाने के लिए यहूदा प्रदेश में चले गए। उस समय मरियम गर्भवती थी और वो लोग बैतलहम नगर में, जहाँ दाऊद राजा का जन्म हुआ था, वहीं पर जाने के लिए तैयार हुए। जब वो वहाँ पहुँचे तो सब जगह, सराय में भी जगह नहीं थी और सब जगह भर चुकी थी, और उन लोगों को गौशाले में शरण लेनी पड़ी। और जब वे वहाँ पर थे, तभी मरियम का प्रसव काल पूरा हुआ और उसने एक पुत्र को जन्म दिया, अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया। और क्योंकि वो गौशाला में थे, इसलिए मरियम ने अपने पहलौठे पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कपड़े में लपेट करके चरनी में रख दिया। उस समय उस देश में बहुत से चरवाहे थे जो रात को अपने रेवड़ का रखवाली कर रहे थे, और सहसा प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और उनके चारों ओर एक ज्योति चमकी और वो डर गए और भयभीत हो गए। और स्वर्गदूत ने उनसे कहा कि मत डरो, मैं तुम्हारे लिए एक समाचार लाया हूँ जो तुम्हारे लिए होगा कि आज दाऊद की नगर में एक बेटा जन्मा है जिसका नाम प्रभु है। और तुम्हारे लिए ये चिन्ह होगा कि
वो कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तभी एकाएक स्वर्गदूतों का दल वहाँ पर एकत्रित हो गया और वे परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करके कहने लगे कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा हो और पृथ्वी पर उन मनुष्यों की जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। और उसके बाद स्वर्गदूत और स्वर्गदूतों का दल वहाँ से चले गए। जब वो लोग चले गए तो ये भयभीत चरवाहे आपस में विवाद करने लगे कि ये जो स्वर्गदूत ने हमको उस घटना के बारे में बताया है कि एक बालक पैदा हुआ है, वो कपड़े में लपेटा हुआ चरनी में पड़ा हुआ है और वो उद्धार करता होगा, तो उन लोगों ने सोचा कि चलो अपन चल करके उस बालक के दर्शन करें। और वे लोग वहाँ पर गए और बालक को उन्होंने देखा और उसकी माता मरियम को देखा और उन्होंने घुटने टेक करके उनको दंडवत किया और वहाँ पर जितने लोग थे उन्हें ये समाचार सुनाया कि हमने स्वर्गदूतों के द्वारा ये सुना था कि एक बालक पैदा हुआ है जो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए हम देखने आए हैं। और सब लोग सुन करके भयभीत हुए, लेकिन मरियम ने ये बात अपने मन में रखी और वो आश्चर्यचकित थी। और उसके बाद जो बात उन्होंने स्वर्गदूत के द्वारा सुनी थी वो पूरा देखा, तब वो खुशी खुशी बालक से मिल करके उसकी माता से मिलकर और फिर से अपनी जगह पर लौट गए।